हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी15 है क्या, इसको देखेंगे। इस संगठन का स्थापना कब हुई थी ये भी देखेंगे हम, और इसके कार्य जो है वो भी हम देखेंगे। यानी कि जी15 के बारे में आज हम शॉर्टकट में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में बहुत अच्छी नॉलेज देखेंगे। इसमें क्या 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 है तो देख लेते हैं इसको। जी15 निर्गुट निर्गुट एवं विकासशील देशों का संगठन है का संगठन है। यानी एक क्या है, विकासशील देशों का एक संगठन है, एक यूनियन है। इसमें यानी इसकी स्थापना आप कब हुई थी ये बता देते हैं। जी15 की स्थापना जी15 की स्थापना 1989 1989 में बेलग्रेड यानी 1989 में बेलग्रेड में निर्गुट शिखर सम्मेलन में हुई। ठीक है। जी15 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1 जून से 3 जून 1990 में हुआ था। की अवधि यानी 3 दिन, 1 तारीख से 3 तारीख तक था, इसलिए अवधि लगा दिया गया कि कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में, यानी पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। इसके बाद अब तक इसके यानी जी15 के 15 एक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। इसका सम्मेलन यानी 15वां सम्मेलन, इसका 15वां जो सम्मेलन था वो 2012 में कोलंबो में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसका देख लेते हैं। वर्तमान में इस संगठन का या इस संगठन में केवल 17 देश अभी सम्मिलित हैं, ठीक है। देश सम्मिलित हैं, जिसमें ब्राजील और मैक्सिको को छोड़कर, या इन दोनों देशों को छोड़कर शेष सभी देश जितने भी हैं निर्गुट राष्ट्र हैं। निर्गुट राष्ट्र का मतलब ऐसा राष्ट्र जो किसी के साथ यानी कि किसी यूनियन के साथ ज़्यादा जुड़े ना हो, हाई लेवल पे राष्ट्र हैं, ठीक है। जी15
कि वर्तमान सदस्य कौन कौन से हैं ये भी बताते हैं। पहले है भारत यानी अपना देश इंडिया, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद नाइजीरिया या फिर इसको मलेशिया करते हैं, नाइजीरिया लास्ट में करेंगे इसको, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्र, अल्जीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, कीनिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, जमैका, ये सब देश हैं, जमैका, ईरान एवं चिली, ये भी एक देश है, ठीक है। चिली इसके इस समय वर्तमान सदस्य हैं, ठीक है। G15 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य G15 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, हम बता देते हैं आपको। उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह, यानी कि जो पैसा होता है उसका एक्सचेंज करने का, एक दूसरे से दूसरे देश में जो मुद्राएं ट्रांसफ़र होती हैं उसके लिए में संतुलन बनाए रखना या बनाए रखने के लिए विकसित और पिछड़े देशों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। तो ये आपका G15 सम्मेलन है, यानी इसके बारे में पूरा। अब इसको एक बार हम समझाते हैं आपको, देख लीजिए अच्छे से। यानी G15 निर्गुट एवं विकासशील देशों का संगठन है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निर्गुट यानी कि ऐसे देश जो बहुत ही कम या फिर किसी दूसरे देश के साथ ज़्यादा एक साथ यानी कि यूनियन न बनाए हो, तो वैसे, और विकासशील देश, नहीं तो ऐसा अगर ये समझ नहीं था तो विकासशील देश यानी कि ऐसे देश जो विकास के रास्ते पे अभी अग्रसर हैं, वैसे देशों का एक यूनियन है, यानी कि एक संगठन है। G15 की स्थापना 1989 ईस्वी में बेलग्रेड में निर्गुट शिखर सम्मेलन में हुआ, यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1989 ईस्वी में की गई थी बेलग्रेड शहर में। और ये जो सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन हुआ था, ये पहले हुआ था, सबसे पहला इसका जो सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया, यानी मलेशिया में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कितने तारीख को? 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, जून के महीने में 1990 में, ठीक है।
अब तक इसमें इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो टोटल 15 हुए हैं, यानी कि इसके जो G15 है उसके अब तक के 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इसका 15वां सम्मेलन 2012 में हुआ था, कहाँ पे? कोलंबो में। ठीक है, यानी 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 2012 में हुआ था कोलंबो में। इसके बाद वर्तमान में इस संगठन के 17 सदस्य सम्मिलित हैं, यानी इस संगठन में यानी G15 जो है उसमें 17 देश इसमें संगठन यानी इस यूनियन के सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील और मैक्सिको को छोड़कर शेष सभी देश निर्गुट राष्ट्र हैं। यानी कि इसमें क्या है, ब्राजील और मैक्सिको को छोड़ करके जो भी इसमें सदस्य देश हैं वो निर्गुट हैं। ठीक है, यानी इसका किसी यूनियन के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं है। G15 के वर्तमान सदस्य कौन कौन से सदस्य हैं? 15, ये बताते हैं आपको। पहला है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, श्रीलंका, मिस्र, अल्जीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, कीनिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, जैनिका, ईरान और चिली देश हैं जो इसके सदस्य हैं। इसके बाद G15 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया था। यानी कि इसका जो सम्मेलन हुआ, यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय प्रवाह का मतलब कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में आदान प्रदान होता रहे, इसके लिए इसको बनाया गया था। और पिछड़े देशों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना था, यानी देना है। यानी कि जो पिछड़े देश जैसे कि जो विकास अभी कर रहे हैं, कुछ लोग विकास के रास्ते पे भी अग्रसर हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अल्प विकसित देश, विकासशील देश जो होते हैं वो अपने विकास के लिए एक उनको स्टेज यानी प्लेटफॉर्म टाइप में दिया जाता है, यानी कि एक मंच दिया जाएगा जिसपे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और अपने जो विकास के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उनसे, यानी इनके जो सदस्य देश हैं उनसे मिल करके विचार विमर्श करके अपने विकास को और भी बढ़ा सकें। इसके लिए G15 की स्थापना की गई। तो ये था आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ज़्यादातर कंपटीशन के पेपर में पूछा है। और मुख्य रूप से यह SSC और SSC में वो भी हाई लेवल के जो होते हैं जैसे SSC CGL, CHSL और इसके बाद फिर आपके UPSC के लिए, उसके बाद BPSC, यानी कि जो बड़े लेवल के पेपर होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेवल के होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अगर इसको आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते हैं और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।